प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान है, इनके गिर्द जो है घेरा भी तंग किया जा रहा है, प्रॉपर्टी को सील भी किया जा सकता है, उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। प्रॉपर्टी जो लोग डिफ़ाल्टर हैं, जो लोग नोटिस डिलीवर होने के बावजूद पैसे जमा नहीं करवाते, उनको फिर हम सीलिंग की होती है और फिर अरेस्ट वारंट की भी होती है, अगर इन केस अगर उसकी ज़रूरत पड़ जाए तो वो भी। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्सेस की मद में और इसी तरह व्हीकल टोकन टैक्सेस की मद में जो टारगेट हैं वो अचीव किए जा रहे हैं। इसी ज़मन में जो मुल्तान एक्साइज एंड टैक्सेशन है, उन्होंने व्हीकल टोकन टैक्स की मद में जो टारगेट था वो अचीव कर लिया है। इस वक्त डायरेक्टर एक्साइज मुल्तान डिवीज़न इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर बताइएगा, क्या टारगेट व्हीकल टोकन टैक्स के रखे गए थे और क्या टारगेट जो हैं प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से रखे गए थे? जी ओवरऑल जो हमारा टारगेट है कोई 5 अरब का था। इस साल काफ़ी बड़ा टारगेट था पहले सालों की निस्बत। तो हमने इसमें से हाफ़ जो है वो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स का था और हाफ़ मोटरों का था। तो मोटर्स का जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह करम से हमने इसी महीने में पूरा कर लिया था। फरवरी में 102% पे चला गया है। बाकी जो नेक्स्ट अभी 4 महीने रहते हैं उसमें डेफिनेटली हम ओवर एंड अबव इससे करेंगे। इसी तरह जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें भी हम कोई अराउंड 60% के क्लोज पहुंच गए हुए हैं। उसमें थोड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके लिए हमने एक लाया अमल जो है वो डिज़ाइन ये इस तरह से किया है कि प्रॉपर्टी जो लोग डिफ़ाल्टर हैं, जो लोग नोटिस डिलीवर होने के बावजूद पैसे जमा नहीं करवाते, उनको फिर हम सीलिंग का प्रोसेस शुरू किया हुआ है। उनकी हम डोर टू डोर नॉकिंग कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, समझा भी रहे हैं। और अगर स्टिल कोई कंप्लाई नहीं करता तो फिर जो कानूनी कार्रवाई है सीलिंग की होती है और फिर अरेस्ट वारंट की भी होती है, अगर इन केस अगर उसकी ज़रूरत पड़ जाए तो वो भी महकमा उसका मजाज है। अच्छा सर, ये बताइएगा, शुरू में तो काफ़ी रियायत भी दी गई हुकूमत की तरफ से कि प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी जाए, लोगों को रियायत दी गई, लेकिन अब अगर जो लोग अभी भी जो फ़ीसेस अदा नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट की और नादहिंदगान की लिस्ट में शामिल हो रहे हैं, कब तक देख रहे हैं कि उनको मौका दिया जाएगा जिसके बाद सीलिंग का अमल जो है वो जारी रहेगा? जी, उसमें देखें हर जो प्रॉपर्टी है उसको अलहदा से ही ट्रीट किया जाता है, हर उसकी फ़ाइल अलहदा से बनती है। उसका जो टाइम है काउंट टाइम, वो जब नोटिस दिया जाता है उसके बाद जो है 30 डेज़ के अंदर अगर पेमेंट नहीं होती तो फिर अगला नोटिस जाता है, अगर फिर भी पेमेंट नहीं होती फिर उससे अगला नोटिस जाता है। तो इस तरह से हर एक की फ़ाइल अलहदा है और हर एक का टाइम फ्रेम भी जो है वो अलहदा होता है। हाँ जी बिल्कुल। इस वक्त अगर हम बात करें तो महकमा एक्साइज टैक्सेशन मुल्तान की जानिब से व्हीकल टोकन टैक्स की मद में जो 100% टारगेट है वो मुकम्मल कर लिया गया है। तकरीबन 2.5 अरब रुपए वसूल करके कौमी ख़जाने को जमा कराए गए। इसी तरह 2.5 अरब रुपए जो प्रॉपर्टी टैक्स का रखा गया था टारगेट, उसमें से भी तकरीबन 60% तक रिकवरी मुकम्मल कर ली गई है और अभी 3 माह का जो अरसा है वो बाकी है। जून तक ये क्लोजिंग जारी रहेगी। जो लोग प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान है, इनके गिर्द जो है घेरा भी तंग किया जा रहा है, प्रॉपर्टी को सील भी किया जा सकता है, उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है।